गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं बेटा। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बताता है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम में बता चुका हूँ बेटा आपको क्या होता है कि जिस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं, नेट फोर्स ही लग रही हो लेकिन नेट फोर्स कितनी हो, जीरो। मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्सेज अगर किसी सिस्टम के ऊपर जीरो हो तो उस सिस्टम को क्या बोल सकते हैं बेटा हम, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग भी रही तो उनका सम कितना आएगा, जीरो। तो उस सिस्टम में क्या है, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटा, मोमेंटम होता है बेटा सिंगुलर और उसका प्लूरल फॉर्म में मोमेंटा होता है। तो जितनी भी बॉडीज होंगी उस सिस्टम के अंदर उन सभी का जो लीनियर मोमेंटम है उनका जो सम होता है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, कंजर्व रहेगा। जितना शुरू में होगा टोटल उतना ही बाद में रहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द वेक्टर सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटा ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ द सिस्टम is conserved and is not affected due to their mutual action and reaction। कोई भी बॉडी है जैसे ये सिस्टम है बेटा, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो आपस में क्या करते हैं बेटा, बहुत सारी बॉडीज हैं और आपस में इंटरेक्ट करके कोलाइड करते हैं। तो इंडिविजुअल को मोमेंटम चेंज हो सकता है लेकिन जो टोटल आता है बेटा वो टोटल क्या है, जितना पहले था और आफ्टर कॉलिजन भी क्या रहेगा, आफ्टर टकराने के बाद भी टोटल सम कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है उन सभी बॉडीज का, उन सभी का जो वेक्टर सम आता है इट रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, इट इज एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। म्यूचुअल मतलब आपस में जो कोलाइड करेंगे तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर इस सिस्टम के ऊपर पूरे सिस्टम को नेट फोर्सेस कितनी लग रही हो, एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो। इंडिविजुअल का तो मोमेंटम चेंज हो सकता है लेकिन टोटल मोमेंटम क्या रहेगा बेटा, रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब जो टोटल चेंज इन लीनियर, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, इन एन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम्स इज कंजर्व्ड, सॉरी इज इक्वल टू टोटल वेक्टर सम उनका कंजर्व रहेगा तो चेंज कितनी रहेगी, जीरो। कोई भी चेंज नहीं आएगी। इंडिविजुअल में चेंज आएगी, जितनी एक में चेंज आएगी उसके अपोजिट दूसरे में चेंज आएगी और नेट चेंज कितनी आएगी बेटा, जीरो। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम इस तरह से भी स्टेट कर सकते हैं। या फिर वेक्टर सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा बेटा एंड इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। तो हम इसको प्रूव करने के लिए स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, तो हमको प्रूव करेंगे तो हम एक सिस्टम, अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम यहाँ पर दो ही बॉडी कंसीडर करेंगे बेटा, एक सिस्टम, एक ए बॉडी दूसरी बी बॉडी। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी कंसीडर होती है लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे। तो हमने कंसीडर एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी और इस एक का मोमेंटम कितना है बेटा, शुरू में पी ए है और इसका मोमेंटम कितना है बेटा, शुरू में बी पी बी है। और मान लो ये आपस में कोलाइड की, आपस में इंटरेक्ट तो आपस में क्या कोलाइड की, टकराई और सेपरेट होगी, टकराई और सेपरेट होगी। और कितने टाइम के लिए टकराई बेटा, मान लो डेल्टा टी, स्मॉल टाइम के लिए कोलाइड की टकराई। और जब टकराने के बाद जब उनका आपस अपनी क्या होगी, वेलोसिटी में चेंज आएगी तो इसकी जो इसका भी मोमेंटम चेंज होगा, इसका मान लो टकराने के बाद जब सेपरेट तो इसका मोमेंटम कितना बन गया बेटा, पी बी डैश, और ए का मोमेंटम कितना बन गया, पी ए डैश। तो इसके मोमेंटम में भी चेंज है, इसके भी चेंज आएगी। तो ये जो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो पी ए प्लस पी बी था बेटा शुरू में लीनियर मोमेंटम, बाद में कितना हो गया, पी ए डैश प्लस पी बी डैश। तो अगर जितना शुरू में था उतना ही टोटल बाद में आएगा, ये नेट चेंज इज इक्वल टू जीरो। तो हमने प्रूव करना है बेटा। तो पता लग गया हमने क्या कंसीडर किया, एक लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम कंप्राइजिंग है कंसिस्टिंग ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी विद इनिशियल मोमेंटा कितना है, पी ए, और दूसरी का बी कितना, पी बी। लेट दे कोलाइड फॉर स्मॉल टाइम, मान लो स्मॉल टाइम डेल्टा टी के लिए कोलाइड की और सेपरेट हो गई। कौन से लीनियर मोमेंटम के साथ, ए का पी ए डैश हो गया और बी का पी बी डैश रेस्पेक्टिवली। अब ड्यूरिंग कॉलिजन, जब कॉलिजन हुआ बेटा तो आपस में इंटरेक्ट कोलाइड किए तो आपस एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट की। तो मान लो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी बेटा, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए एक्सर्टेड बाय बी, और इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी, मान लो एफ बी ए। तो इफ एफ ए बी क्या है बेटा, इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए एक्सर्टेड बाय बी, और एफ बी ए फोर्स ऑन बी एक्सर्टेड बाय ए। क्लियर। अब बेटा देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, डी पी बाई डी टी। तो डी टी को इधर ले जाओ बेटा, फोर्स इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी। डी पी मतलब चेंज इन, मतलब फोर्स इंटू टाइम।
किसी बॉडी के ऊपर फोर्स इतनी एक्ट करिए कितना dt टाइम के लिए एक्ट करती है तो उसके मोमेंटम में चेंज आती है dp। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ ए बी इंटू डेल्टा टी, एफ ए बी मतलब फोर्स ऑन ए फॉर टाइम टी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या करेगा बेटा, अब ए के ऊपर एक्सर्ट कर रही है तो किसका मोमेंटम चेंज होगा, ए का ही, तो विच इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए। तो शुरू में कितना था बेटा पी ए था, बाद में पी ए डैश, तो कितना चेंज आ गया पी ए डैश माइनस पी ए। उसी तरह से बेटा एफ बी ए इंटू डेल्टा टी, फोर्स ऑन बी एक्सर्ट बाय बी, तो इंटू डेल्टा टाइम, तो ये कितना है चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी, तो कितना आया बेटा पी बी डैश माइनस पी बी। अब बेटा इसको 1 इसको 2, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है बेटा, ये जो फोर्सेस होते हैं इक्वल एंड अपोजिट होती हैं लेकिन अलग अलग बॉडी को प्रेडिक्ट करती हैं। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अब ध्यान दो बेटा फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 देखो एफ ए बी एफ बी ए मतलब दोनों इक्वल, मतलब आपस में इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट होंगे। देखो यहाँ पर एफ ए बी इंटू डेल्टा टी, एफ बी ए इंटू डेल्टा टी तो सेम है, ये दोनों क्या इक्वल एंड अपोजिट, मतलब तो ये क्वांटिटी क्या है आपस में इक्वल और अपोजिट, तो इसलिए अगर मोमेंटम ही क्या है इक्वल एंड अपोजिट। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, तो पी बी माइनस पी बी डैश क्या आएगा बेटा पी ए डैश माइनस पी ए डैश के बराबर है, लेकिन क्या आएगा अपोजिट, मतलब एक में चेंज अगर एक डायरेक्शन है तो दूसरे में उसके अपोजिट आएगी, तो नेट चेंज कितनी बन जाएगी 0। ठीक, अगर हम इसको हम ऐसे भी लिखते हैं फिलहाल, तो चलो मैं इसको बाद में बताता हूँ कैसे लिखते हैं। फिलहाल देखो बेटा माइनस को अंदर ले जाओ, ये किस चीज का बन जाएगा बेटा माइनस का, और ये किस चीज का बन जाएगा प्लस का। तो डैश डैश वालों को इधर ले आओ बेटा, ये पी ए डैश है इसको इधर आएगा तो किसी का प्लस का, तो पी ए डैश ये पी बी डैश प्लस का, ये इज इक्वल टू पी बी को बेटा उधर ले जाओ, तो पी ए प्लस पी बी। तो देखो पी ए डैश प्लस पी बी डैश, देखो ये कब पी ए डैश और पी बी डैश क्या है बेटा, ये आफ्टर कॉलिजन है, तो ये दिस इज द मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, और ये टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन। तो वही हो गया कि टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन, मतलब टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। वही है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटा ऑफ द बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। या हम देखो यहां से इसको हम क्या मान सकते हैं डेल्टा पी बी भी लिख सकते हैं हम, इसको ध्यान दो इज इक्वल टू, इसको कैसे नेम चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, और साथ में क्या है बेटा माइनस है यहाँ पे माइनस, इसको जब इधर ले आएंगे तो वो भी प्लस का बन जाएगा, डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी, ये इधर आएगा कितना बन जाएगा 0। तो कितना बन गया बेटा, ये भी चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी, इन दोनों का सम कितना आ गया 0, मतलब टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वो भी कौन सा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम, इज इक्वल टू 0। मतलब एक में जितनी चेंज आएगी दूसरे में भी उतनी आएगी लेकिन उसके अपोजिट आएगी, और उन दोनों का सम कितना आएगा 0। तो ये था बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर बेटा इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।